Hi guys, my name is Nidhi Bhatnagar and I welcome you all in my channel सरस्वती क्लासेस बाय निधि भटनागर। सो बच्चों, आज का जो वीडियो है वो है लिविंग साइंस की बुक से, जो कि क्लास 7 की बुक है। हम लोग लिविंग साइंस ले रहे हैं काफ़ी वीडियोस से पिछले। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर नंबर लिया था 5, आज हम ले रहे हैं चैप्टर नंबर 6। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन जिन्होंने चैप्टर 5 नहीं देखा, बिकॉज चैप्टर 5 है हीट और फ्लो ऑफ हीट बिल्कुल उससे रिलेट करेगा। तो अगर हीट नहीं देखा है तो फ्लो ऑफ हीट काफ़ी कुछ समझ नहीं आएगा। तो पहले चैप्टर 5 ज़रूर देखिएगा, नहीं तो एटलीस्ट आपने वो चैप्टर पढ़ा हुआ हो। ठीक है, अगर मेरी वीडियो से भी नहीं देखा है तो भी आपको हीट के बारे में पता होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 6, फ्लो ऑफ हीट, क्लास 7th एंड द एडिशन इज लिविंग साइंस। ठीक है, तो अब आ जाए, शुरू करते हैं। एक्टिविटी 1 में हमें क्या दिया हुआ है? एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ मैं आपको ये पूरा एक्टिविटी एक बार में पढ़ दे रही हूँ और फिर हिंदी में एकदम से समझा दूंगी। ठीक है, टू शो हीट फ्लो फ्रॉम अ बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू वन एट अ लोअर टेम्परेचर। ये क्या है? इसमें आपको शो किया जाएगा कि भाई जो हायर टेम्परेचर से हीट है वो लोअर टेम्परेचर की तरफ जाती है, भागती है उस तरफ। टेक सम हॉट वाटर इन अ टम्बलर, डिप अ मेटल स्पून। चलो लाइन बाय लाइन समझाती जाती हूँ। टेक अ सम हॉट वाटर इन अ टम्बलर, एक ग्लास जो है वो गर्म पानी ले लीजिए। डिप अ मेटल स्पून इन दिस वाटर फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए एक मेटल की स्पून उसके अंदर डाल के रखिए, डिप करके रखिए। हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर द स्पून टू बिकम हॉट? कितना टाइम लगेगा उस स्पून को गर्म होने में? कैसे, कितना गर्म होने? फॉर यू टू फील अनकंफर्टेबल टू होल्ड इट, कि भाई एनी मोर, कि भाई आपको ना पकड़ने में लगने लगे यार बहुत तेज़ गर्म हो गई है, मेरे से तो पकड़ा ही नहीं जा रहा है। इतना गर्म होने में उसे कितना टाइम लगेगा? आप देखो वो गर्म होगी, इसी बात से पता चल रहा है कि हीट जो है वो पानी से कहाँ जा रही है? स्पून में ट्रांसफ़र हो रही है। और स्पून से कहाँ ट्रांसफ़र हो रही है? आपके हाथ पे ट्रांसफ़र हो रही है जाके। समझ रहे हो? तो पानी जो था वो हायर टेम्परेचर पे था, पानी जो था वो गर्म था बहुत ज़्यादा। ठीक है, और आपका हाथ जो था वो कम, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पे था। तो पहले स्पून तक गई, उसका टेम्परेचर ज़ीरो, पहले एक तरीके से ज़ीरो तो नहीं कह सकते, पर उसका टेम्परेचर जो था वो कम था, ठंडी थी स्पून हमारी। फिर वो ठंडी स्पून जो थी वो भी गर्म होनी शुरू हो गई, अब क्योंकि हीट उसमें ट्रांसफ़र हो गई। अब स्पून से हीट जो है ट्रांसफ़र होकर कहाँ जा रही है? आपके हाथ में जा रही है। समझ रहे हो बात? दिस शोज दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉट वाटर इन द टम्बलर टू द स्पून एंड देन टू योर हैंड। बात समझ गए? लीव द टम्बलर विद वाटर इन इट फॉर 10 to 15 मिनट्स। अब 10 से 15 मिनट के लिए पानी को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, फील द वाटर नाउ। आप देखो पानी ठंडा हो गया होगा ना। हैज़ इट कूल्ड डाउन? क्या आपको लग रहा है भाई पानी ठंडा हो गया? ऑब्वियस सी बात है, गर्म पानी है, आप ऐसे सराउंडिंग में खुली में छोड़ दोगे तो आसपास के वातावरण में हीट ट्रांसफर हो जाएगी और पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। वाटर हैज लॉस्ट इट्स हीट टू द सराउंडिंग, तो पानी ने खो दिया अपनी गर्मी सराउंडिंग्स में, राइट। दिस शोज, ये चीज़ शो करती है दैट द हीट हैज़ बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वाटर टू द सराउंडिंग। हीट कहाँ ट्रांसफर हो गई है? पानी से आसपास के वातावरण में ट्रांसफर हो गई एक तरीके से, तो पानी जो है वो ठंडा हो गया। अब आ जाओ यहाँ से पढ़ने हैं। इन बोथ द अबव केसेस, इन दोनों ही केसेस में हीट फ्लो करती है फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू वन एट अ लोअर टेम्परेचर। किस बॉडी से किस बॉडी में जा रही है? जो तेज़ गर्म है उससे जो कम गर्म है उस तरफ जो है हीट वो भागती है। समझ रहे हो? लेट अस सी हाउ हीट फ्लोज। तो चलो देखते हैं हीट कैसे फ्लो करती है। इफ़ यू वॉन्ट टू पास अ बुक टू योर फ्रेंड सिटिंग अ फ्यू डेस्क अवे फ्रॉम यू कैन डू इट इन द फॉलोइंग 3 वेज। देखो, अगर आपके पास एक किताब है, आपको करना है कि भैया वो कई डेस्क दूर बैठा हुआ एक मेरा दोस्त है, उसको वो बुक मुझे पास करनी है। बोल रहे 3 तरीके से आप कर सकते हो। कैसा तरीका हो सकता है? पहला, पास द बुक थ्रू अदर चिल्ड्रन सिटिंग बिटवीन यू एंड योर फ्रेंड। आप क्या करो, आप बैठे हुए दूर, आपका दोस्त बैठा हुआ, बीच में कुछ बच्चे बैठे हुए, बोले एक बच्चे को दो, बोलो अगले को दे, फिर वो बोलेगा अगले को दो, फिर वो बोलेगा अगले को दो, फिर अगले को दो, फाइनली वो बुक पहुंच जाएगी उस बच्चे तक। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है? गो एंड हैंड ओवर द बुक टू योर फ्रेंड योरसेल्फ। जाओ और जाके हैंड ओवर करके आओ अपने दोस्त के पास, जाके खुद ही देकर आओ हाथ से। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या? थ्रो द बुक टूवर्ड्स द फ्रेंड, फेंक दो, थ्रो कर दो बुक को दोस्त की तरफ। सिमिलरली जैसे हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अनदर, राइट। उसी तरीके से जैसे हीट जो होती है वो ट्रांसफर हो जाती है टू अनदर, द 3 टाइप्स ऑफ वेज। इसी तरीके से वो बोल रहे हैं कि हीट जो है वो 3 तरीके से भी ट्रांसफर हो सकती है। कैसा है? कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ध्यान से पढ़ना, ये चैप्टर ऐसे समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। ठीक है, डरा नहीं रही हूँ मैं, आपको बता रही हूँ बस। ठीक है, कि कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब पहला है कंडक्शन। क्या होता है? एक्टिविटी सुनो पहले, क्या एक्टिविटी करेंगे ये? टू शो द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। ये शो करने के लिए एक्टिविटी की जा रही है कि भाई कंडक्शन का प्रोसेस क्या है। टेक एन आयरन रॉड, एक लोहे की रॉड लो, अबाउट 25 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होनी चाहिए। फिक्स करो थंब टेक्स अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रॉड। अब इस तरीके से इसको फिक्स कर लिया। फिर क्या करना है? यूजिंग वैक्स
मोम को यूज़ करके। अब हीट वन एंड ऑफ द रॉड, अब यहाँ पर देखो मोमबत्ती लगाई, अब यहाँ पर जो है वो गर्म करेंगे, इसे गर्म करेंगे तो सीधी सी बात है हीट ट्रांसफर होगी और यहाँ तक पूरा पहुँच जाएगी दूसरे एरिया तक। ठीक है, अब क्या किया, यूजिंग वैक्स मतलब मोमबत्ती का यूज़ किया, हीट वन एंड, एक एंड पर रॉड के गर्म किया। व्हाट डू यू सी, अब क्या देखते हो, एज द रॉड्स गेट हीटेड द वैक्स मेल्ट हो जाएगा एंड द थम टेक्स फॉल ऑफ, और जो थम टेक्स है वो फॉल ऑफ हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, हीट क्योंकि ट्रांसफर हो रही है। यू विल फाइंड दैट द थम टास्क जो है वो नियरेस्ट द एंड बीइंग हीटेड फॉल्स ऑफ फर्स्ट, सबसे पहले जो जितना पास होगा वो उतनी जल्दी जो है एक तरीके से पिघल के नीचे गिर जाएगा। ठीक है, एंड द फास्टेस्ट थम टैक्स फॉल्स ऑफ द लास्ट, और जो क्या होगा धीरे धीरे जो लास्ट वाला है वो लास्ट में जाके गिरेगा। ठीक है, तो उस तक हीट थोड़ा और देर तक पहुँचेगी। अगर मैं आपको ना नॉर्मल भाषा में समझाऊँ तो क्या है, ऐसे समझो कि यहाँ पर एक मोमबत्ती लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोम से चिपका रखा है, जिससे कुछ और मोम का लगा दो यहाँ पर। ठीक है, अब आपने यहाँ क्योंकि ये मेटल है तो यहाँ क्या होगा, यहाँ गर्मी होगी तो ये हीट जो है वो ट्रांसफर होगी तो सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पहला पार्ट जो गर्म होगा, ये जो है पिघल के नीचे गिर गया। दूसरा पार्ट फिर गर्म हुआ, फिर ये गिर गया, फिर हीट और आगे आई तो ये गिर गया, फिर हीट और आगे आई तो ये गिर गया। ये वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको। ठीक है, द अबव एक्टिविटी शो करती है दैट द हीट इज ट्रेवलिंग अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द रोड फ्रॉम द हॉट एंड टू द कोल्ड एंड। तो जो हॉट एंड है हमारा वो कौन सा होगा, ऑब्वियसली बात है जहाँ कैंडल जल रही है वो हॉट एंड, और वहाँ जो कोल्ड एंड है मतलब दूसरी तरफ वाला जो है वो कोल्ड एंड है हमारा। ठीक है, तो उस तरफ पहुँच रही है, तो दिस इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या हो गया, हॉट एंड से जाके कोल्ड एंड तक हीट का ट्रैवल करना एक तरीके से। ठीक है, रिकॉल दैट द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस स्टार्टिंग वाइब्रेटिंग फास्टर एज हीट इज सप्लाइड टू इट। अब आपको ध्यान रखनी है चीज़ कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, वो हिलने लगते हैं, वाइब्रेट करने लगते हैं, कांपने लगते हैं फास्टर, जल्दी जल्दी जब कोई चीज़ गर्म होती है, जब हीट सप्लाई की जाती है। समझ रहे हो आप। अब यहाँ अगर मैं तुम्हें ये बात समझाऊँ तो, क्योंकि चैप्टर में धीरे धीरे समझाऊंगी, चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा, नहीं तो देखो यहाँ पर जो है ये जो जगह के मॉलिक्यूल्स होंगे ये वाइब्रेट होने लगेंगे, ऐसे 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 करके वाइब्रेट हो रहे हैं। क्या हो रहा है ये, क्योंकि गर्म होने पर कोई भी चीज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो इधर उधर भागते हैं, फैलते हैं, तो वो चीज़ वो आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब आ जाओ आगे। रिकॉल दैट मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर एज हीट इज सप्लाई टू इट। ठीक है, तो हीट सप्लाई हो रही है तो वो क्या है, वाइब्रेट होने लगे। व्हेन वन एंड ऑफ द रॉड इज हीटेड, जब एक पार्ट जो है रॉड का एक सिरा जो है वो गर्म होना शुरू हुआ, द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग फास्टर। तो द मॉलिक्यूल्स एट दैट एंड, उस एंड के मतलब उस जगह के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो जल्दी जल्दी वाइब्रेट होने लगेंगे। दे हिट द नियर बाय मॉलिक्यूल्स, अब कोई चीज़ वाइब्रेट होगी। अब मान लो ये चीज़ ही की बात कर रहे हो, तो यहाँ पर मान लो कोई चीज़ गर्म हो रही है, ये मोमबत्ती लगा दो यहाँ पर। अब क्या होगा, यहाँ के वाइब्रेट होंगे तो वो इसको धक्का मारेंगे इधर बाजू वाले को, ये बाजू वाले के भी गर्म हो गया, बाजू वाला इधर बाजू वाले को धक्का मारेगा तो ये गर्म हो गया, ये बाजू वाले को धक्का मारेगा तो ये गर्म हो गया। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का आगे वो बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, दे हिट द नियर बाय मॉलिक्यूल्स एंड मेक देम वाइब्रेट, दीज मॉलिक्यूल्स अगेन हिट द नियर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। इन दिस वे, इस तरीके से क्या होगा, द वाइब्रेटिंग एंड द वाइब्रेशंस एंड हैंस हीट गेट्स ट्रांसफर फ्रॉम वन हॉट एंड टू दी कोल्ड एंड। तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को धक्का मारते जाएंगे और गर्मी जो है वो आगे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो हीट जो है वो आगे ट्रांसफर होती चली जाएगी। कंपेयर दिस टू पासिंग ऑफ अ बुक फ्रॉम वन चाइल्ड टू अनदर। अब हम इसे आराम से कंपेयर कर सकते हैं कि क्या हुआ, एक बच्चे को हमने किताब दी, फिर उसने अगले को पास करी, फिर उसने अगले को पास करी, ऐसे ही तो रहता है। मॉलिक्यूल से एक गर्म हुआ, उसने हिलना शुरू किया, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को लाया, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को लाया, फिर आगे वाले मॉलिक्यूल को लाया। इसी तरीके से आपका जो है हीट भी पास हो गया, जैसे कि बुक पास हो गई थी। डू यू फाइंड द सिमिलैरिटी, क्या आपको लगा कोई सिमिलैरिटी है वो बुक वाले एग्जाम्पल में और हीट ट्रांसफर में? यस, सिमिलैरिटी तो थी। दिस कंडक्शन इज द प्रोसेस, यहाँ डेफिनेशन मार्क कर लेना। दिस कंडक्शन इज द प्रोसेस टू ट्रांसफर ऑफ हीट इन विच हीट जो है वो ट्रैवल करती है फ्रॉम मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफर करती है एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में, फ्रॉम द हॉट एंड टूवर्ड्स द कोल्ड एंड, हॉट एंड से कोल्ड एंड तक जाती है। ठीक है, द मॉलिक्यूल्स देमसेल्फ डू नॉट ट्रैवल, मॉलिक्यूल खुद नहीं ट्रैवल हो रहे, धक्का मार रहे हैं एक दूसरे को गर्म करे जा रहे हैं, फ्रॉम वन एंड टू दी अनदर। तो मॉलिक्यूल देमसेल्व्स डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन एंड टू अनदर। यानी कि अगर मैं इस बात को इस तरीके से समझाऊं कि ये पूरा यहाँ पर प्रोसेस जो गर्मी का शुरू हुआ, यहाँ वाले मॉलिक्यूल्स इस वाले मॉलिक्यूल को धक्का मारेंगे। ठीक है, फिर ये मॉलिक्यूल जो इस वाले को धक्का मारेंगे, ये इस वाले को धक्का मारेंगे, ये इस वाले को धक्का मारेंगे, और इस तरीके से गर्म होते जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि ये वाला उठ के मॉलिक्यूल यहाँ आ रहा है, ये नहीं हो रहा। ठीक है, वो खुद नहीं जा रहा उठ के, एक दूसरे को धक्का मारते जा रहे हैं। हीट इज हाउ एवर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर बाय कंडक्शन ओनली इफ
हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे में केवल तब जब टू ऑब्जेक्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट, एक दूसरे से पूरा कॉन्टैक्ट बना हुआ हो, पूरा ऐसे बीच में ब्रेक नहीं आया गया हो कोई, ठीक है। और देयर टेम्परेचर आर नॉट द सेम, और टेम्परेचर जो है उनके सेम नहीं होने चाहिए, अभी तो हीट ट्रांसफर होगी। अगर दोनों तरफ से बराबर गर्मी होगी तो हीट क्या ट्रांसफर होगी, ठीक है। तो टेम्परेचर पूरा सेम रहना चाहिए। अब कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स ऑफ हीट क्या है, एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन में पढ़ते हैं टू शो दैट सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड सम इंसुलेटर्स। तो अब ये शो करने के लिए एक्टिविटी की जाएगी कि कुछ जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं हीट के, कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो कंडक्टर्स होती हैं हीट के, और कुछ होती हैं इंसुलेटर्स। टेक सम हॉट वाटर इन अ टम्बलर, आपको कुछ गर्म पानी लेना है एक ग्लास में, एज इन एक्टिविटी 1 में लिया गया। टेक अ स्टील स्पून, एक स्टील की स्पून लो, ठीक है। और ग्लास रॉड, एक कांच की रॉड लेनी है। अब प्लास्टिक स्केल लेना है, वुडन स्टिक लेनी है, एंड अ पीस ऑफ थिक कॉपर वायर लेनी है। और सबको क्या करना है, डिप कर देना है वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज इन अ हॉट वाटर। सबको गर्म पानी में डिप कर दिया। देख रहे हो ग्लास में किस तरीके से डिप कर रखा है, ठीक है। आप क्या करना है उसके बाद, वेट फॉर 2-3 मिनट्स, 2-3 मिनट आपको वेट करना है। देन टच द अदर एंड ऑफ ईच आर्टिकल। अब सारे आर्टिकल्स के जो बाहर वाले सिरे हैं, जो बाहर है पानी के, वो टच करके देखो, ठीक है। बाहर किनारे जो हैं उनके टच करके देखो। अब क्या होगा इससे, विच वंस बिकम हॉट एंड विच वंस डू नॉट, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गर्म हुई और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो गर्म नहीं हुई। तो अब तो समझ रहे हो कि जो मेटल वाली चीज़ें हैं वो सारी गर्म हो गई होंगी, और जो वुड वगैरह है वो गर्म नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो सम मटेरियल्स आर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड वाइल सम आर इंसुलेटर्स। अब क्या हुआ, मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। मटेरियल्स सच एज आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है, एल्युमिनियम है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट है। मतलब कि क्या होगा, इनसे हीट पास हो सकती है, ठीक है। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू कंडक्टेड थ्रू देम इजीली, आराम से उसमें से पास होकर ट्रांसफर होकर एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी पूरी पहुंच जाएगी, वो कहलाएंगे गुड कंडक्टर। समझ रहे हो, जैसे आयरन है, एक एंड गर्म करो दूसरे एंड तक गर्म हो जाएगा, है ना। कॉपर है, एक एंड गर्म करो दूसरे एंड तक गर्म होगा। सिल्वर है, एक एंड गर्म करो दूसरे एंड तक गर्म हो जाएगा। हीट को पास होने दे रहे हैं, ठीक है। अब ये होते हैं गुड कंडक्टर्स। तो इनफैक्ट मोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो ज़्यादातर मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर समझ गए ना आप, कि ये अपने अंदर से हीट को अच्छे से पास होने देते हैं। अब ग्लास अलाउ वेरी लिटिल हीट, जो कांच होगा वो एक सिरा गर्म होगा तो दूसरा सिरा काफ़ी देर में जाके गर्म होता है, तो ये अलाउ वेरी लिटिल हीट करते हैं, मतलब फ्लो नहीं होने देते बहुत जल्दी से। मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ हीट टू बी कंडक्टेड थ्रू देम ईजिली, वो बैड कंडक्टर्स हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लकड़ी जो है वो गर्म दूसरा सिरा होगा नहीं, बहुत देर तक अगर एक सिरा सुलगेगा तो लकड़ी का दूसरा छोर काफ़ी टाइम बाद आपको दिखाई देगा, कि भाई महसूस होगा कि हाँ भाई ये गर्म हो रहा है, लेकिन बहुत देर बाद होगा। लोहा तुरंत से हो जाएगा, तो तुरंत से हो रहा है तो गुड कंडक्टर है। कोई चीज़ तुरंत से नहीं हो रही है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे हो रही है, तो वो बैड कंडक्टर की उसमें आ जाता है, ठीक है। आप समझ गए यहाँ तक। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन, अब देखो एक और एक्सपेरिमेंट वो सिखाएंगे। टू शो वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब हमें शो करना है कि भैया पानी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। हाफ फिल अ टेस्ट ट्यूब विद कोल्ड वाटर, आधा जो है टेस्ट ट्यूब को भर दो ठंडे पानी से। अब फिर क्या करना है, रैप अ पीस ऑफ आइस इन वायर गॉज एंड ड्रॉप इट इन द ट्यूब। अब देखो इस तरीके से उसके अंदर बर्फ़ डाल दी, उसको क्या किया, रैप कर लिया। अब क्या करेंगे, इट विल सिंक टू दी बॉटम, वो डूब जाएगा। बर्फ़ का टुकड़ा जो क्या होगा, सीधा के सीधा नीचे डूब जाएगा। नाउ हीट द टॉप, अब आपको टॉप पे से गर्मी लेनी है, ठीक है। हीट ऊपर से देनी है, टॉप एंड से देनी है, टू टेस्ट ट्यूब। अब द वाटर सून बिगिन्स टू बॉयल, पानी जल्दी से पिघलने लगेगा एट द टॉप, ऊपर वाला, बट द आइस बिलो इज स्टिल नॉट फुल्ली मेल्टेड। लेकिन ऊपर से जब आप गर्मी दोगे तो आइस जो है वो नीचे से फुल्ली मेल्टेड नहीं होगी एकदम से। तो वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर, क्योंकि पानी हीट वो एकदम से पास नहीं कर रहा है। कोई भी चीज़ जो जल्दी से पास कर रही है वो वही तो गुड कंडक्टर होती है, और जो जल्दी से पास नहीं कर रही है वो बैड कंडक्टर है। तो हीट जल्दी से पास नहीं हुई, इसीलिए बर्फ़ का टुकड़ा जल्दी से पिघला नहीं, ठीक है। अब दिस एक्टिविटी शोज दैट द वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ये लाइन याद रखना, वाटर इज अ गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर। सो वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इट डज नॉट इजीली कंडक्ट हीट फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मोस्ट लिक्विड्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ज़्यादातर जो लिक्विड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के। नोटेबल एक्सेप्शन इज मर्क्यूरी। अब एक एक्सेप्शनल केस आ गया है यहाँ पर जिसे आप नोटिस कर लीजिए, वो है मर्क्यूरी का, विच इज़ अ गुड कंडक्टर। तो ये मार्क कर लेना कि मर्क्यूरी जो है हमारा वो है गुड कंडक्टर, ठीक है। अब ऑल गैसेज इंक्लूड्स एयर आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो जितनी भी गैसेज हैं, अगर हम एयर को भी मिला लें तो कह रहे हैं कि वो क्या हैं, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट हैं, ठीक है। अब यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, तो यूजेस देख लेते हैं इनके। वी
यूज़ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट whenever we want heat to be transferred fast। तो हम क्या यूज़ करते हैं, गुड कंडक्टर्स हीट के यूज़ करते हैं जब भी हम चाहते हैं हीट को कि वो हीट जो है वो पास हो जाए, उसमें से निकल जाए, राइट। निकल जाए मीन्स उसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए। फॉर एग्जाम्पल कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ मेटल सच एज ब्रास ऑफ एल्युमिनियम, ब्रास के बने होते हैं, एल्युमिनियम के होते हैं, विच आर गुड कंडक्टर्स। तो क्या होगा, नीचे से गर्म करोगे तो ऊपर तक गर्मी पहुंच जाएगी, जिससे खाने में गर्मी पहुंच जाए, राइट, खाना गर्म हो जाए, खाना पक जाए। Though silver and copper are best conductors of heat, cooking utensils are not made of these metals as they are expensive। अब भाई देखो, अब आजकल इतना तो कोई अमीर है नहीं कि चांदी के बर्तनों में खाना खाए, तो वो बोल रहे हैं चांदी के और तांबे के बर्तन बेस्ट कंडक्टर होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है कि दो बेस्ट कंडक्टर लिखिए, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। सिल्वर और कॉपर जो होते हैं वो बेस्ट कंडक्टर तो होते हैं हीट के, लेकिन बर्तन बनाने के लिए हम यूज़ करें उतने एक्चुअली वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, तो बर्तन बनाने के लिए हम उसे यूजुअली यूज़ नहीं करते हैं। हो सकता है भाई मुकेश अंबानी जी खाते हो चांदी के बर्तनों में भी बना हुआ खाना। हाउ एवर दीज डेज कुकिंग यूटेंसिल्स विद कॉपर बेसिस आर अवेलेबल, लेकिन कह रहे हैं फिर भी तांबे के जो बेस है बने हुए बर्तन जो है वो अवेलेबल है मार्केट में। वी यूज़ बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट, हम यूज़ करते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट वेन एवर वी डू नॉट वॉन्ट हीट टू बी ट्रांसफर्ड क्विकली। तो हम बैड कंडक्टर्स तब यूज़ करते हैं जब हम ये चाहते हैं कि हीट जो है वो तुरंत से ट्रांसफर ना हो, और द प्लेसेस वेयर वी डू नॉट वॉन्ट हीट टू बी लॉस्ट, जहां हम नहीं चाहते कि हीट जो वो लॉस्ट हो जाए और गेन्ड हो जाए फ्रॉम द सराउंडिंग। दस हैंडल्स ऑफ द कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड अप ऑफ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब क्या होगा, बैड कंडक्टर है, हीट पास नहीं होगी, वहां तक पहुंचेगी नहीं, तो वो गर्म जल्दी से नहीं होगा। सच एज वुड के हो या प्लास्टिक के बना दिए जाते हैं हैंडल, ठीक है, तो दे डू नॉट गेट हीटेड अप वाइल कुकिंग एंड कैन बी हेल्ड कंफर्टेबली। अब वो गर्म नहीं होंगे तो उनको आराम से आप पकड़ सकते हैं। अब जूट एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जूट एंड सॉडस्ट जो हैं वो बैड कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान से देख लेना इस चीज़ को, ठीक है, कि जूट और सॉडस्ट पूछा जा सकता है कि गुड कंडक्टर हैं या फिर बैड कंडक्टर हैं। तो जूट एंड सॉडस्ट आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट। वी कवर आइस विद अ जूट क्लोथ। हम कई बार क्या होता है, बहुत बड़ी आइस की जो सिल्लियाँ होती हैं ना, बहुत बड़े बड़े आइस के टुकड़े होते हैं वो, ठीक है, तो सिल्ली जो होती है उसको क्या करते हैं, उसको कवर करते हैं जूट के कपड़े से। वी कवर आइस विद द जूट क्लोथ, और सॉडस्ट से कर देते हैं टू प्रिवेंट इट फ्रॉम गेनिंग हीट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड मेल्टिंग। अब उसको पिघलेगी नहीं, फिर हीट वो गेन नहीं करेगी, आसपास से बचा लेगा, बीच में कवर आ गया एक तरीके से जूट वाला, और क्या है वो फिर पिघलेगी नहीं जल्दी। रेफ्रिजरेटर्स हैव डबल वॉल्स। तो रेफ्रिजरेटर में बोल रहे हैं डबल वॉल्स होती हैं विद द स्पेस इनसाइड फिल्ड विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल। अब क्या होता है, जो फ्रिज वगैरह होते हैं, रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, उसमें डबल वॉल होती हैं, जिनके बीच में जो स्पेस होता है ना, दोनों वॉल के बीच में, वो भरा हुआ होता है किस चीज़ से, विद एन इंसुलेटिंग मटेरियल से, ठीक है। ये क्या करता है, दिस प्रिवेंट्स हीट ऑफ द सराउंडिंग फ्रॉम रीचिंग द इनसाइड ऑफ द फ्रीजर रेफ्रिजरेटर। तो ये बाहर की हीट को अंदर ट्रांसफर नहीं होने देता। लेट्स सपोज ये मेरा फ्रिज है, यहाँ पर एक वॉल हो गई, फिर उसके बाद दूसरी वॉल हो गई, इन दोनों वॉल के बीच में ये कुछ जगह है जहाँ पर इंसुलेटर रहते हैं, तो बाहर से जो हीट आ रही है इसे ये अंदर जाने नहीं देगा, बोलेगा जाओ वापस बाहर जाओ, राइट। तो हीट जो है उसको रोक लेता है, पहरेदार बन गया एक तरीके से, राइट। ये चीज़ वो बोल रहे हैं। इन विंटर्स यू वेयर वुलन क्लोथ्स। जब विंटर में आप जो हैं क्या पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इफ़ यू कंपेयर दैम विद कॉटन क्लोथ्स, अगर आप वुलन क्लोथ्स को कंपेयर करें कॉटन के क्लोथ से, यू विल फाइंड, आप पाते हो दैट द वूल फाइबर्स होते हैं मच मोर स्पेस बिटवीन दैम, उनके फाइबर्स के बीच में स्पेस रहता है। दीज गेट फिल्ड विद एयर, और ये जो स्पेस होता है ये एयर से भर जाता है। विच इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। ध्यान रखिएगा, एयर इज ऑल्सो अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। दस वूल विच इज़ ऑल्सो एन इंसुलेटर, वूल भी एक इंसुलेटर है, एंड एयर टुगेदर प्रिवेंट करते हैं, हमें बचा लेते हैं द हीट फ्रॉम आवर बॉडीज फ्रॉम एस्केपिंग आउट। इससे क्या होगा, हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाएगी जो हमारे बॉडी की है। ड्यूरिंग अ वेरी कोल्ड विंटर नाइट, और किस समय, जब बहुत ज़्यादा ठंडी रातें होती हैं, टू थिनर ब्लैंकेट्स one on the top of other are more effective in keeping you warm than one blanket of double the thickness। देखो वो ये बता रहे हैं कि जब विंटर होती है तो आप एक कंबल ओढ़ो मोटा उतनी थिकनेस का, या फिर दो कंबल ओढ़ो उतनी थिकनेस के, मतलब कि दो कंबल मिला के उतनी थिकनेस हो जितनी कि आपके एक कंबल की। दोनों में से किस में आपको जो है सर्दी कम लगेगी, दो कंबल वाले में। क्यों, जबकि थिकनेस तो बराबर ही है दोनों की,
ठीक है, उसको मिला लो अगर दोनों कंबल को तो बराबर थिकनेस बनती है हमारे एक सिंगल कंबल से। वो इसलिए क्या होता है, दिस इज़ बिकॉज द लेयर ऑफ द एयर जो होती है वो ट्रैप हो जाती है, बीच में आ जाती है बिटवीन द थिनर ब्लैंकेट्स। पतले पतले ब्लैंकेट के बीच में एक एयर की लेयर आ जाएगी। वो क्या करेगी, वो जाने हमारी बॉडी से हीट को बाहर नहीं निकलने देगी। थिनर ब्लैंकेट्स गिव एडिशनल इंसुलेशन देता है और प्रोटेक्शन देता है हमें फ्रॉम कोल्ड, ठंड से। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन में अब हम पढ़ेंगे हाउ डू एस्किमोज, जो एस्किमोज होते हैं ना इन अलास्का कैंप इन विंटर, वो कैसे रहते हैं। ठीक है, डू दे कैरी टेंट्स विद देम, क्या वो अपने साथ कैरी करके लेके जाते हैं जो है टेंट लेके जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ एन इग्लू, कभी आपने इग्लू के बारे में सुना है। एन इग्लू क्या होता है, इज मेड अप ऑफ आइस, एक ऐसे घर होते हैं जो बर्फ़ के बने होते हैं। येट एस्किमोज रिमेन वार्म इनसाइड इग्लूज, बर्फ़ के घर हैं फिर भी वो उसके अंदर थोड़े जो है वो बेटर फील करेंगे, एक्चुअली वार्म रहते हैं अंदर। क्यों, बाहर की ठंडी हवा नहीं पहुंचती है। डू यू नो व्हाई, तो वो कह रहे हैं कि भैया हमारी साइट पे विजिट करो और आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आप आ जाओ आगे। ओरल क्वेश्चंस आप अपने आप देखना, पॉज करके, कुछ समझ नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में पूछना। आगे पढ़ते हैं, कन्वेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन टू शो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन, ये शो करने के लिए कि कन्वेक्शन का प्रोसेस क्या है। हमें क्या करना है, फिल अ टेस्ट ट्यूब विद कोल्ड वाटर, एक टेस्ट ट्यूब को आप जो है वो ठंडे पानी से पूरा भर दीजिए। फिल अ टेस्ट ट्यूब विद कोल्ड वाटर, फिल एक टेस्ट ट्यूब को ठंडे पानी से भर दीजिए। ड्रॉप एन आइस क्यूब इन दिस वाटर, अब इसके अंदर आपको एक आइस की क्यूब डाल देनी है। नाउ हीट द वाटर फ्रॉम बिलो, अब नीचे से जो है वो आपको आग लगानी है इस बार। पहले ऊपर से आप हीट दे रहे थे, अब की बार नीचे से देनी है। यू विल फाइंड दैट द आइस मेल्ट्स क्विकली, अब आप देख रहे हो कि भी नीचे से जब आपने आइस डाली तो नीचे से जब गर्मी थी तो वो तो तुरंत पिघलने लग गई। दिस शोज दैट थ्रू वाटर इज अ बैड कंडक्टर, ड्यू वाटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट इजीली फ्लो होती है अपवर्ड्स इन इट। ठीक है, अब पहले के केस और अब के केस में क्या अंतर है, पहले समझ लो इस बात को। लेट सपोज ये बर्फ़ का टुकड़ा है, बर्फ़ के टुकड़े में जब हमने ऊपर से हीट लगाई थी, यहाँ से जब हम गर्मी दे रहे थे तो हीट जो वो क्योंकि नीचे की तरफ ट्रांसफर नहीं होती जल्दी, ऊपर की तरफ जाती है। तो वो जब ऊपर की तरफ जा रही थी तो बर्फ़ का टुकड़ा तो नीचे की तरफ था, उस तक हीट नहीं पहुँच रही थी पहले वाले केस में। अब वाले केस में क्या हो रहा है, अब वाला केस देखो, अब वाले केस में ये हो रहा है कि क्योंकि बर्फ़ जो है वो हमारी कहाँ पर है, यहाँ पर है। हीट कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है। हीट जब यहाँ से नीचे से ऊपर, क्योंकि हीट जो होती है नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो करती है, तो बर्फ़ जो है वो हमारी पिघल रही है। समझ गए आप बात। दिस शोज दैट दो वाटर इज़ अ बैड कंडक्टर, जबकि पानी जो है वो बैड कंडक्टर है हीट का। ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट ईजिली फ्लो करती है अपवर्ड्स इन इट, ऊपर की तरफ जाती है। दिस अबव एक्टिविटी सजेस्ट करती है दैट देयर इज अनदर वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड, ये दूसरा तरीका है हीट के ट्रांसफर होने का लिक्विड्स में। एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन एक्टिविटी 7 पढ़ते हैं, टू शो कन्वेक्शन करेंट्स इन वाटर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रॉप अ लार्ज पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल इन अ बीकर, ड्रॉप कर दीजिए लार्ज पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल एक बीकर के अंदर कंटेनिंग अ लिटिल वाटर, जिसमें थोड़ा सा पानी हो। द क्रिस्टल्स स्टार्ट डिजॉल्विंग इन वाटर, तो क्रिस्टल क्या होगा, घुलने लगेंगे पानी के अंदर। एंड कलरिंग इट, उसको कलर देने लगेंगे। स्लोली क्या होगा, पोर मोर वाटर इन इट इनटू द बीकर, और पानी डालिए बीकर के अंदर विदाउट डिस्टर्बिंग द क्रिस्टल, क्रिस्टल को आपको कुछ नहीं करना है। हीट द वाटर, पानी को गर्म करो। यूजिंग अ वेरी स्मॉल फ्लेम, हल्का सा फ्लेम लगाना है नीचे, मतलब बहुत तेज़ आग नहीं लगानी है। जस्ट बिलो द क्रिस्टल, जस्ट बिलो द क्रिस्टल, देखो थोड़ी सी हल्की सी फ्लेम लगा दो, आप आग लगाओ हल्की सी। यू विल ऑब्जर्व, आप ऑब्जर्व करोगे दैट द कलर्ड वाटर राइजेज फ्रॉम दिस प्लेस, जो कलर्ड वाटर है वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगेगा, राइज होने लगेगा। वेयर द हीट इज सप्लाइड, जैसे ही हीट मिलेगी उसके मॉलिक्यूल जो है तो उधर भागेंगे। ठीक है, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। इट स्प्रेड्स आउट एंड कम्स डाउन अलॉन्ग द साइड्स, अब ऊपर की तरफ पहले बीच में से जाएगा और फिर साइड से नीचे की तरफ आने लगेगा, ये वो समझा रहे हैं। कन्वेक्शन करंट्स इन वाटर, इसमें हम पढ़ रहे हैं कन्वेक्शन करंट्स इन वाटर के बारे में। लेट अस रीड, चलो पढ़ते हैं। व्हाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ। यू हैव सीन, आपने देखा, दैट सब्सटेंसेस एक्सपैंड हो जाते हैं व्हेन हीटेड, आपको ये तो पता ही है कि कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो फैल जाता है जब गर्मी मिलती है उससे। देयर वॉल्यूम इंक्रीज, उनका जो जगह घेरने का हिसाब किताब होता है वो भी बढ़ जाता है, तो वॉल्यूम उनका इंक्रीज हो जाता है। बट देयर मासेज रिमेन द सेम, वजन उनका उतना ही रहता है। दिस मीन्स दैट द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द हीटेड सब्सटेंस रिड्यूस हो जाएगा, द डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिक्रीज हो जाएगी ऑन हीटिंग, कम हो जाएगी डेंसिटी हीट होने पर। द सब्सटेंसेस देयरफॉर बिकम्स लाइटर, और अब क्या होता है, सब्सटेंसेस देयरफॉर बिकम्स लाइटर, यानी कि चीज़ें हल्की रहती हैं और लेस डेंस हो जाती हैं। अब हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ, पक्का सेकंड पार्ट में ये चैप्टर जो हमारा ख़त्म हो जाएगा। वीडियो समझ आई हो, अच्छा लगा हो चैप्टर, तो पक्का चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सकता है उसे शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, एंड कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। बाय बाय।